बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु देखी मूरत तिन जैसी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम कहो राम कहवाओ, अपना भला इसी में जानो। राम राम सब कोई गए, दशरथ गए न कोई। एक बार दशरथ गए, कोट यज्ञ फल होए। उमा का है प्रभु अनुभव अपना, बिन सत हरि जगत सब सपना। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास। जन्म जन्म है दीजियो, श्री वृंदावन को वास। ऐसी कृपा कीजियो, रहे तुम्हारा ध्यान। जय बोलो राधे श्याम, जय बोलो सीताराम। राम कहो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो कष्ट मिटेगा। राधा कहो बाधा मिटेगी, सीता कहो शांति मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। सभी धर्मों की जय। संत महापुरुष की जय। सभी ऋषियों मुनियों की जय। गुरुदेव भगवान की जय। भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तो भक्त है। इन दोनों से ही चलता ये पूरा संसार है। भगवान कहते हैं इस कलयुग में भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। हम आप भगवान से वादा करके आए, लेकिन आते ही इस धरती पर सब कुछ भूल गए। ऐसा माया के बंधन ने हम सभी को जकड़ा है, जंजीरों में बांधा है, जिसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं संत महापुरुष की शरण में जाओ, वेद पुराणों का अध्ययन करो, इसी से हम सभी की भलाई है। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। जीते जी भगवान का नाम
और जब अंत समय में निकल जाए भगवान का नाम, तो क्या बात है, इसी में हमारा उद्धार है। ये बहुत बड़ा भवसागर है। जब तक भगवान का नाम नहीं लेते, तब तक इस कलयुग में उद्धार होने वाला नहीं। पार उतरना है तो संत महापुरुष की शरण में जाना होगा। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, ब्रज के मिथिला कुंज के हमारे गुरुदेव जी हैं, अभी बड़े सरकार भी हैं। उनका कहना है, इस कलयुग में अगर हम सभी लोग दीन बनकर जिए तो दीनानाथ की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन दीन बनना नहीं चाहते, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, ईर्षा, जलन, छल, कपट, निंदा, इन सभी से घिरे हुए हैं। इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं। हम लोग तो सब मानव हैं, जीवात्मा, मनुष्य के रूप में हम आप इस धरती पर भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन गुरुजन हम सभी को समझाते हैं, इससे बाहर निकलो, अंधकार को दूर करो, उजाला को अपनाओ, इसी में हम सभी की भलाई है। अगर समय रहते हम लोगों ने भगवान का सुमरन नहीं किया, तो ना जाने अगले जन्म में हमको क्या बनना पड़े। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान की शरणागति में ही हम सभी का कल्याण है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नाचते गाते, सोते जागते, चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। भगवान के नाम लेने में हमारा आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। निःशुल्क, फ्री भाव में बट रहा है, जितना चाहो ले लो, अपना पूरा घर भर लो, चाहे जितना अपने हृदय में उतार लो, कम पड़ने वाला नहीं। भगवान का नाम अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। इसीलिए समय रहते भगवान का नाम लेना हम सभी को सर्वोपरि है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। क्या ये चौपाई झूठ है? अगर झूठी है तो क्यों है? ये भगवान ने हम सभी के कल्याण के लिए चौपाइयों के द्वारा प्रेरणा दी है कि समझो और इस मार्ग पर चलो जिसमें हम सभी की भलाई हो। भलाई से ही कल्याण है। पूजा करो, पाठ करो, होम करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, तीरथ जाओ, लेकिन इसके साथ हम सभी को भगवान का नाम जप अवश्य करना होगा। बगैर नाम जप के इस कलयुग से उद्धार होने वाला नहीं। चाहे कोई भटकाए, लेकिन भटकना ना पाए। हम आप अगर भ्रम में पड़े रहे तो इस भवसागर में फंसे रहेंगे, इससे निकालने वाला कोई नहीं।
संत महापुरुष इस धरती पर बहुत हैं। कहते हैं आजकल तो बहुत गुरुओं की बहार आ गई है, अनेक गुरु हो गए हैं, लेकिन उनका त्याग कैसा है, उनका भाव कैसा है, ये जानने के लिए हम सभी को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। गुरु बनना सरल है, लेकिन गुरु बनकर मार्ग पर चलना कठिन है। भगवान कहते हैं पहले अपने जीवन को सुधारो, जो भी आपके अंदर कमियां हैं उनको दूर करो, त्याग करो, उसके बाद दूसरों को सुधारने की बात करो। गुरु करो जान के, जैसे दूध पीते हैं हम आप छान के, दूध पियो छान के और गुरु करो जान के। कोई कहे मुझको गुरु बना लो, कभी मत बनाओ। जरूर इसमें कोई लोभ लालच है। जब तक आपका हृदय संतुष्ट ना हो जाए कि हमारे लायक गुरु कौन है, उसको बनाओ। देखिए आजकल ब्रज में प्रेमानंद जी महाराज, मैं भी उनके दर्शन कर चुका हूं। बहुत सुंदर भाव वाले संत हैं। उनके लिए अपने ऊपर खर्च करने के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। जो मिल जाए उसी का भोग लगाकर खा लेते हैं। राधा रानी की असीम कृपा है, इसीलिए आज उनको लोग भगवान की तरह पूछते हैं। संत वही जो जीवन में बदलाव लाए, संत वही जो जीने की राह दिखाए, संत वही जो अपने को शांत रखे, संत वही जो अपने इंद्रियों को साध ले, संत वही जो मिले उसको बांट दे। ये नहीं जो मिला भक्तों के द्वारा उसको समेट कर बैठ गए और उसका भोग कर रहे। अगर किसी के द्वारा आए और उसको गरीबों में बांटो, कराओ रोज, इसी में भगवान हम पर प्रसन्न होती है। भावना से ही भगवान की प्राप्ति है। भाव नहीं तो फिर क्या है जीवन। भगवान कहते हैं जीने के लिए भोजन कम से कम खाना चाहिए, वो भी सात्विक राधा। अच्छा भोजन खाने से कोई बीमारी नहीं लगती। खाने से हमारे आपके शरीर में ना जाने कितने रोग लग जाते हैं। हमारा आपका पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है। जिसका जो व्यापार है वो व्यापार में कमाता है, जिसकी नौकरी है नौकरी से कमाता है। उसको व्यर्थ मत खर्च करो। पैसे को बचाने का प्रयास करो, अधिक हो जाए तो उसको बांटने का प्रयास करो, और उससे भी अधिक अगर हो जाए तो लोगों को ऐसा काम दो जिससे उनका भला हो। भलाई करोगे भगवान को खुशी होगी, भलाई नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। अपने ऊपर तो सभी पैसा भोग लेते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर खर्च करने के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए। आजकल बहुत से संत लोग तो ये कहते हैं माया मोह छोड़ दो। अच्छी बात है,
माया मोह छोड़ देंगे, फिर हमारे पास जो भक्तों द्वारा संपत्ति आती है तो हम उसको समेट कर क्यों बैठ जाते हैं। संत भाई जैसे एसी की जरूरत ना हो, अगर उसको गर्मी में खाली पंखा मिल जाए या ना मिले उससे भी गुजारा कर ले, वही संत है। जरूरी नहीं संत को क्या एक पेड़ के नीचे भी बैठा दो, उसको उसी में आनंद है। उसको भौतिक चीजों से क्या मतलब, प्राकृतिक चीजों से उसका संबंध होता है। भगवान कहते हैं संत को माया मोह से दूर रहना चाहिए, उसको पकड़कर नहीं रखना चाहिए। अभी ऐसे ऐसे संत हैं ब्रज में जो दर्शन दुर्लभ है, वो हाथ पर अपने पैसा भी नहीं रखते, ना पकड़ते हैं, और उनके शिष्य अगर कोई रख देता है तो गरीबों में रोज भंडारे, रोज गरीबों को दान होता रहता है। ऐसे भी संत हैं। संत बड़े मुश्किल से मिलते हैं। संत की पहचान जब उनके साथ कुछ दिन रहोगे तो हो जाएगी। उन्हीं को अपना गुरु बना लो और दीक्षा ले लो। दीक्षा लोगे तो आपके अंदर धीरे धीरे जो विकार हैं, जो हमारे आप को घेरे हुए हैं, वो धीरे धीरे चले जाएंगे भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान की कृपा से ही संत महापुरुष मिलते हैं। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान हम सभी पर कृपा करेंगे तो इस संसार में हमारे आपके ऊपर सभी लोग दया करेंगे। जब तक भगवान की दया नहीं होगी हमारे लिए कोई पहचानेगा भी नहीं। अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। भगवान तो भगवान है, उनको तो सृष्टि चलानी है। अपने कर्मों को सुधारो, इसी में हम सभी की भलाई है। पूर्व जन्म में दिया हुआ हम सभी को आज मिल रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं अपनी कमाई का 10वां भाग दान में जरूर खर्च करना चाहिए। 10वां अंश नहीं तो कम से कम उसका आधा कर लो, आधा नहीं तो उसका चौथाई कर लो। 10 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 25, कम करते जाओ, लेकिन दान अवश्य करो। जैसा भगवान ने दिया है उसमें से खर्च करने में कोई बुराई नहीं। हमारे आपके पास जो भी है वो सब भगवान का दिया प्रसाद है। प्रसाद समझकर हम आप उसको खर्च करेंगे तो भगवान उसको और बढ़ाएंगे। राधे राधे। इसीलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो जाए शरणागति में हो जाओ। हमारे गुरुजी सरकार कहते हैं जिनकी अवस्था 94 साल हो गई है, वो कहते हैं आंख में पट्टी, कान में रुई, मुंह में दे लो ताला, अब तो बंदे हाथ में ले लो झोली और माला, झोली और माला।
पट्टी बांधकर हमको संसार को नहीं देखना है, और कान में रुई डालने के बाद हमको किसी की बात नहीं सुननी है। मुंह में ताला डालने के बाद हमको बोलना नहीं, और हाथ में झोली माला लेने के बाद भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम वाणी से लेना होता है, इसलिए चाहे कोई भी काम करो वाणी चलनी चाहिए। हाथ से काम होता है, पैर से काम होता है, लेकिन वाणी से भगवान का नाम होता है। जैसे हम आप अपने जीने के लिए भोजन सुबह शाम दोपहर खाते हैं, लेकिन भगवान का नाम दिन भर नहीं ले सकते। सुबह पूजा की, पाठ किया, उसके बाद अपने अपने धंधा में लग गए। लेकिन आज भी ऐसे हैं, वो बराबर झोली और माला हाथ में लिए भगवान का सुमरन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ही भगवान की शरणागति में होंगे, और क्या हम लोग होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, इस कलयुग में अगर अब हम सभी लोग आए हैं तो अच्छा कार्य करके भगवान को दिखाएं, जिससे भगवान खुश हो। इसीलिए कहते हैं, भगवान का नाम सर्वोपरि है, कभी उनको नहीं भूलना चाहिए। 24 घंटे में कभी भी उनका नाम ना भूलो। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नाचते गाते, किसी समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं। इसी प्रकार कल भी कबीर जी की कथा होती रही, और आज भी कबीर जी की एक उपदेश बहुत सुंदर है। भक्तजनों ध्यान से सुने कि कबीर जी ने क्या कहा। कबीर जी का यश काशी शहर के घर घर में फैल गया। अनेकों गुरुमुख संत, फकीर तथा कई यात्री दर्शन करने आ जाते। कबीर जी कई बार गंगा किनारे बैठकर कथा उपदेश तथा वचन विलास करते रहते, तथा कई बार कोई ना कोई जिज्ञासु प्रश्न कर देता, तथा उसके प्रश्न और वचन विलास शुरू हो जाते। एक बार कबीर के पास एक साधु को पकड़ कर लाया गया, जिसने किसी की गठरी उड़ाई थी, उसमें कीमती माल था। साधु को पकड़ लाने वालों ने बड़ा शोर मचाया। साधु को मारने पर तुले कि इसने साधु वेश को धब्बा लगाया है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे साधु संतों की बदनामी होती है। जब साधु ही ऐसा काम करेंगे तो अच्छे लोगों का क्या होगा। इसीलिए कहते हैं, कोई भी कार्य करो सोच समझ कर करो, किसी की बदनामी ना हो। कबीर जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा, तथा उस साधु को बिठाकर विवेक से पूछा, कबीर जी क्यों भद्र पुरुष ये चीजें तुमने उठाई हैं? साधु बोला, हाँ जी मैंने उठाई थी गठरी। तथा कबीर जी क्यों उठाई, क्या आवश्यकता थी किसी वस्तु की? साधु, नहीं जी आवश्यकता तो नहीं थी। कबीर जी बोले, फिर क्या कारण था इस गठरी को उठाने का? साधु महाराज बोले, इसमें स्वर्ण की वस्तु तथा कुछ सोने की मोहरें थी, वो स्वर्ण मन में लालच ले आया। कहते हैं कि लालच एक बहुत बड़ी बला है,
अगर लालच आ गया जीवन में तो जीवन में अच्छाई चली जाती है और वो इंसान लालच में पड़ा हुआ गलती पे गलती करता है। अनेकों यत्न करने पर भी महाराज माया पीछा नहीं छोड़ती। घर त्याग दिया, स्त्री छोड़ी, पर तथा कभी यश समझ में नहीं आती। लालच अपमान भी बहुत करवाता है, फिर भी मन भारी भूल करता है, कुछ समझता नहीं। ये सुनकर कबीर जी की वृत्ति प्रभु चरणों में लग गई। उन्होंने उस साधु तथा पास बैठे व्यक्ति को उपदेश करने के लिए वाणी का उच्चारण किया। बिंदु तेज ने पिंड किया, अग्नि कुंड रहाया, 10 मास माता उदरे, रखिया बहुरे लागी माइया। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोइया, पूरब जन्म करम भूमि, बीज नहीं बोइया। बारिक ते बिरधि मैया होना सो होइया, जा जमुआई छोड़े पकड़े, तवई काहे रोइया। जीवने की आस करई जमुनिहारे सासा, बाजीगरी संसार कबीरा, चेती ढाली पासा। कबीर जी ने इसका परमार्थ भी स्वयं ही बताया। हे साधु तथा श्रद्धालु जनों, यही तो मनुष्य के लिए जीवन संघर्ष है कि ईश्वर ने जब शरीर बनाया, माता के गर्भ अग्नि कुंड में रखा, तो 10 महीने के बाद जन्म लेने के साथ ही माया का साया डाल दिया। माया का साया बनकर ऐसी पीछे लगती है कि जीव को दिखाई नहीं देती, केवल अंदर ही अंदर कहती जाती है, ये मेरा, ये मैं, मेरी और मैं बड़ा, इसी में लगा हुआ पड़ा रहता है, तेरा मेरा करता रहता है। इस माया से बचने के लिए, इस माया से बचने के लिए दूसरा पक्ष है प्रभु का नाम लेना, उसका सिमरन, उसका नाम लेने से करके माया से बचना। पर मनुष्य को माया के पदार्थ इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि वो हीरे जैसे अमूल्य जीवन को गवा बैठता है। पूर्व जन्म में किए कर्म से जो नाम बीजना है वो नहीं बीजता, अथवा अच्छे कर्म नहीं किए जाते। ये समझना चाहिए कि बुढ़ापे में जब काल या यमों ने सिर से पकड़ा तो क्या उत्तर देगा, फिर रोएगा, पर रोने से कोई लाभ नहीं, मिन्नतें करेगा पर किसी ने दया नहीं करनी है। उस समय आशा तो जीवन की होगी, पर हम तो सांस रोक लेंगे। हे भाई, ये समझ लो, इस संसार तो बाजीगर के खेल की तरह है। चाहिए कि नाम सिमरन करके किनारा बदल दिया जाए। ये चोरी यारी सब माया के खेल हैं, इससे बचना चाहिए। कबीर जी ने और हुक्म किया, जोगी जति तपी सन्यासी बहुती रत भ्रमना, लिज्जित मुंजित इमोनि जटाधरे अतितो मरना, ताते सेवले रामना रसना राम नाम हितु जाके, कहाँ करें जमुना राम आगम निर्गम ज्योति के, जाने बहु बहु विया करना तंत्र मंत्र सब औखद, जाने अंत तो मरना
राजभोग अरुछत्र, सिंहासन बहु सुंदरी रमुना, पान कपूर सुवासक चंदन अंदितो मरना, वेद पुराण स्मृति सब खोजे कौना वरना, कहूँ कबीर यऊ राम जपऊ बेटी जन्मो मरना। हे भक्तजनों, देखो माया का अर्थ है बदलना। माया स्थिर नहीं रहती। आप यदि माया से प्यार करेंगे तो भूल गए शरीर भी तो पंचभूतक माया का विस्तार है। इसने अवश्य एक दिन मिट्टी में मिलना है, जिसको हम दुनिया वाले मरना कहते हैं। मरना सबने है। यदि सबने मरना है तो अहंकार, मोह, माया, वासना के पीछे जन्म क्यों गवाते हो? कबीर जी ने फरमाया, बड़े योगी, जति तपी, सन्यासी, तीर्थ पर घूमने वाले साधु भी जो देखते हो, जो जैनी मौन रहने वाले लंबी जटाओं वाले हैं, इन सब ने एक दिन मरना है। राधे, पहले मर गए, बाकी मरती रहेंगी। इसलिए ठीक तो ये है कि उस राम का सिमरन करें जो रसना राम नाम जपती रहेगी, जो जीवन के सांसारिक तौर पर मरने पर भी यम जिसका भय है कुछ नहीं करेंगे। यम भी आपके पास नहीं आएंगे, डरते रहेंगे। क्यों डरते रहेंगे? विचार करो, क्योंकि आपके पास भगवान का नाम जो है, भगवान के नाम से यम भी पास नहीं आता। ये कलयुग क्या करेगा? सतयुग, द्वापर, त्रेता तुम्हारे पास है, फिर चिंता किस बात की है? चाहे कोई शास्त्रों, वेदों, ज्योतिष विद्या का ज्ञानी तथा व्याकरण का कितना गुरु हो, वो कभी भी अमर नहीं रहेगा। मंत्र जंत्र करता हो, चाहे लुकमान हकीम तथा धनवंतरी की तरह दवाएं भी देता हो, फिर भी सबने संसार छोड़ना है। ये तो हुई योगी या संतों की बात। आप समझो, जो दुनिया के लोग हैं, राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते हैं, सिर पर छत्र झूलते हो, तथा सुंदर नारियां भोग के लिए असीम हो, जिन्होंने ऐश्वर्य बनाए हो, इस तरह के लोग भी जो दिखते हैं, वे भी तो एक दिन काल के ग्रास बनते हैं। चाहे चंदन कपूर सुगंधियां लगाकर रखी हो, उन्होंने भी मरना है। कबीर जी कहते हैं कि वेद पुराण स्मृतियां सब पढ़कर देखी है, अभ्यास के बिना कुछ नहीं। अभ्यास से सब ठीक होता है। ज्ञान ही केवल अच्छा नहीं, नाम का सिमरन करना ही ठीक है। इसलिए भाई, रात दिन सभी नाम का सिमरन किया करो, यमों का भय दूर हो जाएगा, माया अपने आप ही असर नहीं करेगी। ऐसे संत महापुरुष कबीर जी की वाणी जो हम आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहती। ये क्या है? एक कलयुग का हमारे आपके ऊपर एक घेरा पड़ा हुआ है। माया के जाल में हम सभी लोग ऐसे उलझे हुए हैं, जो भगवान का नाम लेने के लिए बहुत कठिन समझते हैं। मैं तो कहता हूं, प्रयास करके देखो, त्याग करके देखो। भगवान का नाम बहुत सरल है। लेते जाओ, इतना लो कि भगवान आप पर मोहित हो जाए। इस धरती पर क्या असुरों ने भक्ति नहीं की? भस्मासुर को ही देख लो। इस धरती पर भक्ति के द्वारा, भगवान की तपस्या के द्वारा वरदान मांग लिया। शिव जी से ऐसा वरदान मांगा कि शिव जी को देना पड़ा। शिव जी जानते थे? क्या शिव जी नहीं जानते
कि ये भक्त मुझसे क्या चाहता है। भले ही वो असुर था, भस्मासुर, लेकिन भगवान की महिमा देखो, भगवान ने लीला रच दी। भस्मासुर ने तपस्या की, इतनी सुंदर तपस्या की कि भगवान को प्रसन्न होना पड़ा। अब आप विचार करो, लोग कहते हैं क्या खान पान वाले पूजा नहीं करते? करते हैं, उनकी भी पूजा लगती है, उनका भी भाव है, भगवान उनसे भी प्रसन्न होते हैं। जिस भाव से हम सब लोग भगवान को भजेंगे, उस भाव से ही भगवान प्रसन्न होंगे। भस्मासुर तपस्या करके भगवान से वरदान लेने के लिए जब तैयार हुआ तो भगवान शिव को आना पड़ा। भगवान शिव ने भस्मासुर से कहा, भस्मासुर, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तूने मेरा नाम बहुत लिया, आज तुझे जो चाहिए वो मांग ले, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुझे नहीं दे सकता। भस्मासुर तो पहले ही मन में ठान लिया था कि अब मुझको क्या मांगना है, क्योंकि मुझे इस पूरी धरती पर राज करना है। कहते हैं जो भी आता है वो पूरे संसार में राज करना चाहता है। असुर हो, कोई भी हो, यहाँ राजा महाराजा भी यही चाहते हैं कि जीवन भर मुझको राज करने को मिले, लेकिन उनको भी मरना पड़ता है समय पर। जिसका समय आएगा वो बचेगा नहीं, उसके बाद कोई दूसरा आएगा। ये तो लीला भगवान की यहां चलती रहेगी। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, भोले, तुम तो बहुत बड़े भोले हो और भोलेपन में न जाने हम सबको क्या दे देते हो। आज मैं एक ऐसा वरदान चाहता हूं, वह आप मुझे दे। भगवान ने कहा, भक्त, मांग तो सही, तुझे जो चाहे मांगना है मांग ले। कहते हैं भगवान बहुत बड़े दानी हैं। भगवान ये भी नहीं सोचते कि अब हमारे पास क्या बचेगा, उसकी चिंता भी नहीं करते और सब बांट देते हैं। भस्मासुर ने कहा, प्रभु, आज मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं इस संसार में जिसके सिर पर हाथ रख दो वो तुरंत ही भस्म हो जाए। मुझे ऐसा वरदान चाहिए, चाहे वो कोई भी हो इस धरती पर, नर हो, नारी हो, देवता हो, कोई भी हो, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने एक पल नहीं लगाया और भक्त को वरदान दे दिया। भगवान ने कहा, भस्मासुर, ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं तुझे भस्मासुर को, जो तूने आज तपस्या की, मैंने वर दिया और तथा अस्तु कहकर वरदान उसको दे दिया। जा, आज से तू जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये मेरी वाणी है, सत्य करके देख ले जाकर। भस्मासुर खुश हुआ, वरदान लेकर अब वो विचार कर रहा है कि वरदान तो मिल गया, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। भगवान की लीला भगवान तो जानते हैं कि अब क्या करेगा ये, तो लीला थी। भगवान बड़े सरल हैं, बहुत जल्दी रीत जाते हैं, चाहे वो कोई भी। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जब करो भगवान अवश्य सुनेंगे और भगवान जरूर देते हैं, ये पक्का वादा है।
भगवान ने दिया वर। अब भस्मासुर विचार कर रहा है किस पर प्रयोग किया जाए। भस्मासुर ने कहा ठीक है प्रभु, अब मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूं, तो इस समय मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ उसने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसने विचार किया क्यों ना ये भोले बाबा हैं, इन्हीं के ऊपर आजमाया जाए, इनका वर झूठा है या सच्चा। देखिए भगवान की लीला, एक तरफ वर दिया और दूसरी तरफ संकट मोल ले लिया। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं कि आगे लीला क्या हो। भगवान के ही ऊपर भस्मासुर ने कहा प्रभु, अब मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा और आपने जो वर दिया है उसका प्रयोग करूंगा। इतनी तेज दौड़ लगाई, शिव जी आगे आगे और पीछे भस्मासुर दौड़ता गया। इसी बीच भगवान विष्णु जी लीलाधारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं। विष्णु जी की दृष्टि शिव जी पर पड़ी कि अरे शिव जी भाग रहे और उनका सेवक पीछे दौड़ रहा है, क्या कारण है? भगवान तो जानते हैं, विष्णु भी, कारण सबको पता है, लीला उनकी चालू है। आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर, भगवान दौड़ते हैं। इसी बीच विष्णु जी ने अपना रूप मोहिनी रूप बना लिया, बड़ा ही सुंदर निराला स्त्री रूप बनाया, जिसको देखकर कामदेव क्या कोई भी भटक सकता है। इतना सुंदर रूप किसी का हुआ ही नहीं। वही मोहिनी रूप शिव जी जैसे ही दूर निकले, भस्मासुर पीछे और बीच में विष्णु जी मोहिनी रूप बनकर आ खड़े हुए। ठहरो, कहां चले? भस्मासुर ने देखा एक नारी। अब तो भगवान की माया पड़ गया चक्कर में। एक तरफ नारी, दूसरी तरफ मुझे आजमाना है, शिव जी दौड़ रहे हैं। इतने में ही भगवान ने माया रची, उसको सिर्फ नारी दिखने लगी और शिव जी का ध्यान हट गया। नारी बने मोहिनी रूप में विष्णु जी बड़े प्रेम भाव से उससे बात करने लगे। देखिए कैसी लीला भगवान रचते हैं। वही नर है और वही नारी। भगवान मोहिनी रूप में बड़े सुंदर भाव से भस्मासुर के सामने नेत्र करने लगे। अब देखिए भगवान को क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान की लीला थी। भगवान ने नृत्य किया, खूब उसको रिझाया, हंसाया। इसी बीच भगवान ने मोहिनी रूप बने हुए जो थे, उन्होंने कहा देखो मैं भी नाचती हूं और जरा आप भी नाचो। बड़ा आनंद आएगा। अकेले में आनंद नहीं, जब तक कम से कम दो लोग ना हो। कहते हैं अकेले लोग लड़ाई भी नहीं कर सकते जब तक दो ना हो। इसलिए हम और आप हैं, अगर दोनों लोग नाचेंगे उसका आनंद अलग है। हम अकेले कहां तक नाचें, इसलिए आपको भी नाचना पड़ेगा। भस्मासुर मोहिनी रूप के जाल में फंस गया। कहते हैं कितना बड़ा भी योगी हो, कितना भी बड़ा संत हो, ये जो माया है योग,
मोहिनी रूप, इनसे सावधान रहो। फिसल गया भस्मासुर और नाचने लगा। इसी बीच विष्णु जी बने मोहिनी रूप में नाचते नाचते उन्होंने अपना सिर जैसे ही सर पर रखा तो भस्मासुर भूल गया कि मुझे भी अब रखना है। उसको याद ही नहीं, वो तो माया चक्कर में फंसा है। उसने भी हाथ अपना खुद अपने ऊपर रख लिया और भस्म हो गया। ऐसी भगवान की लीला, वर भी दे दिया और उसको मरवा भी दिया। भगवान से बढ़कर कौन है? देने से पहले लेना भी जानते हैं और लेने से पहले देना भी जानते हैं। भगवान क्या नहीं दे सकते और भगवान क्या ले नहीं सकते। इसीलिए विचार करना चाहिए, लोभ लालच ऐसा ना हो जो हमको किसी संकट में डाल दे और भस्मासुर की तरह हमको भी भस्म होना पड़े। भगवान कहते हैं इस धरती पर आए हो तो बहुत सोच विचार कर रहो और भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। प्रेम भाव से रहने से ही आनंद है और भगवान का नाम जप करने से ही बहुत ही सरलता भाव हमारे आपके अंदर आएगा, बदलाव आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि वेद पुराण झूठ नहीं कहते, इसमें एक एक बात सत्य है। जब तक भगवान का नाम हृदय में नहीं आएगा, हमारे आपके अंदर के विकार नहीं जाएंगे। विकारों का जाना, सरलता आना, प्रेम भाव से रहना, दया धर्म करना, दान पुण्य करना, किसी की मदद करना, अनेकों धर्म हैं, करते जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, करवाते जाओ। अकेले नहीं कर सकते, इतनी दौलत नहीं है, मत करो खर्च। किसने कहा? 5, 10, 15, 20, 50 लोग आपस में मिल जाओ, एक लिस्ट बना दो, उसमें थोड़ा थोड़ा अपना भाग अंश डाल दो। इकट्ठा होगा पैसा, किसी की मदद कर दो, क्या बुराई है? नाम लेगा और हमारे आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, ये तो भगवान का पैसा जाता है। हमारे आपके पास कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एक भ्रम है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। कुछ नहीं, अभी मृत हो जाने के बाद संपत्ति धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए कफन में जेब नहीं होती। पहले ही मान लो बगैर जेब के वस्त्र पहनने लगो, क्या बुराई है? क्या समाज रहने नहीं देगा? रहने देगा, निकाल नहीं देगा। मान लो अपने आप को कि हमारे पास जेब नहीं, जो कुछ है भगवान का दिया प्रसाद है और अकेले प्रसाद खाना उचित नहीं। जैसे मंदिर में जाते हो, लड्डू पेड़ा बतासे चढ़ाते हो, उसके बाद प्रसाद को बांट देते हो, उसी प्रकार संपत्ति में से अगर हमारे आपके पास से थोड़ी चली भी जाए तो हमारी क्या जाएगी? ये तो हमारे ठाकुर जी की, राधा रानी की जाएगी। जिनने हम सभी को इतना दिया, उनसे पूछो जो इतनी ठंड में फुटपाथ पर पड़े ठंडा रहे हैं, उनसे पूछो हम आप तो अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गरीबों पर दया करोगे तो भगवान पर दया होगी। गरीब को था नहीं, उसने कभी दिया नहीं जब था, इसलिए भगवान ने उसको गरीब बनाया। ये कर्मों की सजा भोग रहा है। अपने अपने कर्मों से इंसान
भोगता है, जैसा बोया वैसा काटा। इसीलिए कहते हैं भगवान उस गरीब पर दया कर दो, मुझ पर दया हो जाएगी, क्योंकि वो कर्मों से बना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं, सरल हैं, बड़े सुंदर हैं। अच्छे काम करने से ही प्रसन्नता मिलेगी, ये पक्की बात है, कोई झूठी बात नहीं। त्याग से ही भगवान की प्राप्ति है। अपने ऐसी ऐसी चीजों का त्याग करो जो आपको बहुत प्रिय हो। देखो भगवान फिर क्या करती है। लेकिन ये मन बहुत चंचल है, ये ठहरता ही नहीं। ठहरेगा कहां से? भगवान का नाम आपको ठहराएगा। भगवान का नाम जप करो, उसी से कल्याण होगा। उल्टा नाम जपत सब जाना, बाल में के हुए ब्रह्म समाना। ये चौपाई क्या झूठी है? सत्य है। जो उल्टा नाम लेने से वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए और पहले आने वाले भविष्य को लिख दिया कि आने वाले समय में ये होगा, हो रहा है। सारी चीजें रामायण से निकली हैं और देख लो, वही इस कलयुग में हो रहा है। मनन करो, अध्ययन करो, सत्संग में बैठो, संत पुरुषों से बात करो, उनके साथ रहो, पता लगेगा भगवान का नाम कैसा है। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लेते जाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय।